प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जवेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है और उम्मीद करता हूं मेरे अजीजों आप सब हैरियत से हैं और क्रिसमस सीजन आपको मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आज हम क्रिसमस की तैयारी के हवाला से बात करेंगे। बेशक मेरे अजीजों आप हर साल क्रिसमस को सेलिब्रेट करते आए हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और दिल से दुआ है 2023 का क्रिसमस भी आपके लिए इंतहाई बायस बरकत हो। आज हम गौर करेंगे यशायाह नबी ने जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया है। जी हां मेरे अजीजों, यशायाह नबी के बारे में आप जानते हैं कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में सबसे बड़ी पेशेंगोई की। मेरे अजीजों, हम यशायाह नबी के सहीफा उसके 9 बाब और उसकी 6 आयत के शुरू के कुछ हिस्सा के ऊपर गौर करेंगे। जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा ने मुझे एक ऐसी हकीकत से भी आगाह किया कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने इस बात को जरूरी समझा कि मैं उस हकीकत को सिर्फ अपनी जात तक न रखूं बल्कि मैं आप तक भी उस हकीकत को पहुंचा सकूं। मेरे अजीजों, बेशक हमें खुदा के कलाम में वाज़ेह तौर पर यह सबूत मिलता है कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में ना सिर्फ पेशेंगोई की बल्कि यशायाह नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट किया है। बल्कि यशायाह नबी ने ऐसी सेलिब्रेशन की है जो कि हकीकी तौर पर हमें नजर आती है। बेशक आप गुजरे सालों में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते आए हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे, लेकिन 2023 का क्रिसमस का सेलिब्रेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत के शुरू के चंद अल्फाजों के ऊपर हमारा फोकस होगा जो कि हम इस बात को सीखेंगे, जानेंगे और सबूत को हासिल करेंगे कि यशायाह नबी ने वाकई ही एडवांस में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। यीशु मसीह की सालगिरह को उसने मनाया है और उसने वाकई ही वो सेलिब्रेशन की है जो वाकई हकीकी तौर पर एडवांस में तैयारी नजर आती है। मेरे अजीजों, तैयारी हमेशा पहले होती है और खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यशायाह नबी का सहीफा उसका 9 बाब उसकी 6 आयत के शुरू में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि पेशेंगोई हमेशा आने वाले वक्त के बारे में होती है। बेशक यशायाह नबी आने वाले वक्त की बात कर रहा है क्योंकि वो पेशेंगोई कर रहा था और उसने कहा इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। आने वाले वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर तो लफ्ज यूं होने चाहिए थे, लड़का तवल्लद होगा, लेकिन यशायाह नबी ने यह नहीं कहा लड़का तवल्लद होगा, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया लड़का तवल्लद हुआ। और फिर आगे क्या लिखा है, बख्शा जाएगा उसने नहीं कहा बल्कि उसने कहा बेटा बख्शा गया। कितनी जबरदस्त बात है। और मैं जब खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो खुदा ने ये तवज्जो दिलाई, खुदा ने मेरे जहन को खोला कि गौर कर इन लफ्जों के ऊपर कि यशायाह नबी ने पेशेंगोई की है। बेशक उसने आने वाले वक्त के हवाला से बात की है, लेकिन वो गुफ्तगू इस तरह से कर रहा है, वो बात इस तरह से कर रहा है कि रूहुल कुद्दस की तहरीक से यशायाह नबी के अल्फाज ही इस लेवल पर अदा हुए हैं कि यशायाह नबी इस बात की तस्दीक कर रहा है, यशायाह नबी इस बात का ऐलान कर रहा है कि लड़का तवल्लद होगा नहीं बल्कि लड़का तवल्लद हुआ, बेटा बख्शा जाएगा नहीं बल्कि बेटा बख्शा गया। यशायाह नबी के दिल में यीशु मसीह पैदा हो चुका था, यशायाह नबी के दिल में यीशु की आमद हो चुकी थी, यशायाह नबी ने खुदा के फैसले को तस्लीम कर लिया था, यशायाह नबी ने रूहुल कुद्दस की उस कुदरत को समझ लिया था और यशायाह नबी एडवांस में कह रहा है इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, लड़का तवल्लद होगा नहीं बल्कि लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, बख्शा जाएगा नहीं बल्कि उसने कहा है बख्शा गया। तवल्लद का मतलब आप सब जानते हैं, पैदा होना। और यशायाह नबी ने इस बात का ऐलान किया है खुशी के साथ और रूहुल कुद्दस की कुदरत से उसके अल्फाज कैसे हैं, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। यशायाह नबी के अल्फाज बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो काम उसी वक्त हो चुका है, हालांकि यीशु मसीह की पैदाइश से हजारों साल पहले उसने बात की है, लेकिन उसने एडवांस में यीशु मसीह की सेलिब्रेशन को किया है। ये लफ्जों की तरतीब हुआ और बख्शा गया इस बात की तस्दीक है कि यशायाह नबी ने एडवांस में यीशु मसीह की पैदाइश को मनाया है, उसने सेलिब्रेशन की, उसने एंजॉय किया है। और मेरे अजीजों, क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ उसी जिंदगी का है जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है, जिसके दिल में यीशु पैदा हो चुका है। मेरे अजीजों, अगर आप समझते हैं
कि आपके दिल में यीशु मसीह पैदा अगर नहीं हुआ तो 2022 में, 2021 में, 2020 में या गुजरे सालों में अगर आपका क्रिसमस सिर्फ एक रस्मी तौर पर था, तो आप फैसला कीजिए कि ईसाया नबी के साथ आप भी कुछ देर बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं कि ईसाया नबी ने एडवांस में कहा है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह दोबारा बच्चे की सूरत में अब नहीं आएंगे, बल्कि बड़े जलाल के साथ बादलों पर यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी। और जिसको यीशु मसीह की पहली आमद पर यकीन है, भरोसा है और पूरा पूरा इत्मीनान है, उसको यीशु मसीह की दूसरी आमद पर भी यकीन है और वो इंतजार कर रहा है और वो तैयार भी होगा। मेरे अजीजों, ईसाया नबी ने एडवांस में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। बेशक मेरे अजीजों, आपने क्रिसमस की दीगर तैयारियों के हवाला से सोचा होगा, आपने कपड़े लिए होंगे या ले रहे होंगे, आपने बहुत सी सेलिब्रेशन का आपने एहतमाम किया होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे, आप अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से और बिब्लिकल लेवल पर एक तहजीब के दायरे में रहते हुए बेशक आप क्रिसमस को सेलिब्रेट जरूर करें। लेकिन ईसाया नबी ने एडवांस में तैयारी की है और तैयारी हमेशा पहले होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप क्रिसमस को सेलिब्रेट इस तरह से कीजिए कि ईसाया नबी की तरह आपके दिल में भी यीशु मसीह जब पैदा होगा तो फिर आपका हर दिन क्रिसमस होगा। पास्टर जुनैद जावेद को बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में से इजाजत दीजिए। जल्द बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में एक नई बाइबल की सच्चाई के साथ हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।